आपने अभी तक खाना नहीं खाया? रितु, वहां मेरा बेटा जेल में है और यहाँ मैं खाना खाऊं? हाँ बेचारे अपने सिद्ध बाबा। मैं भी उनके बारे में सोचती रहती हूँ मैडम। मैडम, ये कुछ पेपर साइन करवाने थे। मैडम, ये पेपर साइन करवाने थे। पता नहीं सिद्ध बाबा उस लड़की के चंगुल में कैसे फंस गए। आपने उस लड़की की चाल देखी? पहले तो सिद्ध बाबा का इस्तेमाल करके उनसे बिजनेस खुलवाया और फिर अपने ही आशिक के जरिए उन्हें जेल भिजवा दिया। शाह, आजकल की लड़कियां ना अपना मकसद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मैडम, वो साइन करने थे पेपर्स। मैडम, साइन कर दीजिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैडम, एक ना एक दिन सिद्ध बाबा को उस लड़की की असलियत का पता चल ही जाएगा। अब देख लीजिए। पता नहीं रितु, कब वो लड़की पीछे छोड़ेगी हमारा। बहुत जल्द मैडम, बहुत ही जल्द। साइन हो गए मैडम? अब आप प्लीज कुछ खा लीजिए और थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं अभी आती हूँ। ग्रेट। अब इन पेपर्स को फौरन डिस्पैच कर दो। यस। मानसी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ शाला, अंकल जी ने मुझे हिम्मत दी और अब तो मैंने भी फैसला कर ही लिया। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन मेरे और सिद्धार्थ जी के इस नए काम को रोक नहीं पाएगा। मैं सिद्धार्थ जी के सपने को बेकार नहीं जाने दूंगी। ग्रेट। यही तो चाहती थी ना तुम? अब तो खुश हो ना? सब कुछ अकेले तुम्हारा हो गया? इसी दिन के लिए फंसाया था ना तुमने मेरे बेटे को? आंटी प्लीज, नॉट टुडे। शाला, यू माइंड योर ओन बिजनेस। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिस्ट मौका पर इस लड़की से बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आज मेरा बेटा जेल में है। इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अच्छी तरह से समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ। वो डीसीपी तुम्हें पाने के लिए मेरे बेटे के पीछे पड़ गया है। पता नहीं तुम लोगों को अपनी उंगलियों पर कैसे नचा लेती हो। देखने में तो कुछ खास है नहीं तुम में। आंटी प्लीज। शट अप शायला। इस लड़की की वजह से मेरा बेटा जेल में है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? और उस डीसीपी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मानसी सिद्ध की जिंदगी से दूर नहीं चली गई तो वो सिद्धार्थ को यश के मर्डर केस में फंसा देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। या तो तुम सिद्ध की जिंदगी से दूर चली जाओ या फिर मरने दो उसे जेल में। The choice is yours. बहुत खराब थी आज, इसलिए आज वो मुझे पढ़ा ही नहीं पाई। लेकिन मैंने, आरों ने और भोला ने तो आज खूब मस्ती की चाचू। अच्छा, अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटर हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी, कहिए। बेटा ईशा, जाकर देखो कहीं आरो और भोला कुछ और शरारत तो नहीं कर रहे?
जी बड़ी मॉम, मैं अब भी देख कर आती हूँ। वो मैं कल से ईशा को नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्या बात है, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? मैं डॉक्टर अवस्थी को जानता हूँ, आप कहें तो अपॉइंटमेंट। नहीं, बात तबीयत की नहीं है। वैसे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईशा मेरे लिए बिल्कुल आरो जैसी है। लेकिन वो मेरे जेठ और जेठानी को आपका यहाँ रोज आना पसंद नहीं है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो हर किसी की मर्जी का ध्यान रखना पड़ता है। तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें ईशा के लिए कुछ और इंतजाम करना होगा। ईशा बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है। मैं उसे बहुत मिस करूंगी। तुमको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं मैम, मैं सब समझता हूँ। मैं चलता हूँ। ईशा, ईशा, आए बाबा। चलो चलो। ओके, बाय बड़ी मॉम। बाय बेटा। आज मैंने, आरो ने और भोला ने बास्केटबॉल खेला, बहुत मजा आया। फिर मैंने और आरो ने चेस खेला। मैंने पम्मी की गाड़ी को जाते हुए देखा। पम्मी आई थी? जी अंकल, और आंटी ने कहा कि मानसी की वजह से सिड को यश के मर्डर चार्ज में फंसाया जा रहा है। मानसी की वजह से? जी। और कौन कर रहा है ये? टीसीपी विद्यार्थी। टीसीपी विद्यार्थी? और किस चार्ज पर? हाँ बेटा मानसी, बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे कानून कोई मजाक नहीं कि किसी को भी झूठे केस में अंदर कर दे। उस डीसीपी के पास कोई केस ही नहीं है, और अगर उसने कोई झूठ मूठ का केस बना भी दिया तो देख लेंगे, अरे निपट लेंगे उससे। समझता क्या है वो? बेटा, बेटा तुम चिंता मत करो, देखो मैं हूं ना। डोंट वरी, मैं देखता हूं, मैं आता हूं। देखिए मिसेस बख्शी, मैं सिद्धार्थ के बारे में जानती हूँ, उसके केस के बारे में सुना है मैंने। मुझसे रहा नहीं गया। उसके केस फाइल में पढ़ चुकी हूँ। बहुत ही रिडिकुलस सा चार्ज है ये। लेकिन मैंने तो बड़े बड़े लॉयर्स, अटर्नीज। मैं ऐसे केसेस पहले हैंडल कर चुकी हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट है मेरे पास, और अगर डीसीपी विद्यार्थी अपनी खैरियत चाहता है तो वो सिद्धार्थ को बुक किए ही बिना रिलीज कर देगा। गर्मा गर्म चाय हाजिर है चाचू। थैंक यू ईशा। यू आर वेलकम। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि गैस के नजदीक मत जाया करो। एक बार बड़ी हो जाओ तो जितना जी चाहे कुकिंग करना, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। चाचू मुझे क्या अच्छा लगता है ये सब करना। ये सब तो मैं टेम्परेरी कर रही हूँ, चाची आने तक। चाय अच्छी है, थैंक्स। लेकिन अब ये टेम्परेरी नहीं बल्कि परमानेंट अरेंजमेंट मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब ये कि मैं शादी नहीं कर रहा। अरे चाचू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ईशा, और क्या कहूँ अब मैं। देखो, अब तो मिसेस जेटली ने भी मना कर दिया घर आने से। नहीं वो तुम्हें पढ़ाना चाहती हैं। तुम्हें पढ़ाएंगी नहीं तो मैं तुम्हें लेकर उनके घर जा नहीं सकता। उनके घर नहीं जाऊंगा तो उन्हें देख नहीं पाऊंगा। बस हो गया ना चैप्टर क्लोज। ओ कम ऑन चाचू, आप मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आपने इतने अच्छे अच्छे और इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर लिए हैं, और इस केस में आप अभी से हार मान गए। दिस इज नॉट फेयर चाचू। चलिए चलिए चलिए, लेट्स डिसाइड 5 तरीके, 5 नए तरीके चाची के दिल को जीतने का।
ईशा यू आर रियली स्वीट, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम करने वाला है। शी डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करती। ऐसा उन्होंने खुद बोला? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा। तो फिर बड़ी मॉम ने आपसे ऐसा कहा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। मिसेस जेटली आज तक मेरे और मानसी के रिश्ते को सपोर्ट कर रही थी, फिर अचानक उनका बिहेवियर बदल क्यों गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचू, आप तो अपनी खुद की कंक्लूजन्स निकाल रहे। दिस इज नॉट राइट। हाँ ईशा, तुम बहुत एनकरेजिंग हो। फाइनली आप ही की तो भतीजी हूँ। चाय चाय ठंडी हो रही है, जल्दी आइए जल्दी आइए, वरना फिर बोलेंगे कि ईशा चाय ठंडी हो कैसे पीऊं। अच्छा दादी माँ, पीता हूँ बस। तो तुम सिड की फ्रेंड हो? कह सकती हैं, sort of। वैसे हम एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हैं, हालांकि सिर्फ एक बार मिल चुके हैं। अगर सिद्धार्थ उस रात मेरे साथ नहीं होता तो हो सकता है वो भी उसी फ्लाइट पर होता जिसका क्रैश हुआ था। एक तरह से आप कह सकती हैं कि मैंने उसे एक नई जिंदगी दी है। He owes me his life। उस रात ने सिद्धार्थ की जिंदगी बदल दी। उसी की वजह से आज मेरा बेटा सलाखों के पीछे है। मेरा बेटा जिसे मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। एक तरह से कह सकती हैं आप कि उस रात ने कई जिंदगियां बदल दी, मेरी भी। घबराइए मत, मैं कल सुबह सिद्धार्थ को आपके पास ले आऊंगी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम सिड की दोस्त हो? नीलिमा मलकानी, देश की बेहतरीन लॉयर्स में से एक, मेरे बेटे की दोस्त, और सिड ने कभी तुम्हारा जिक्र ही नहीं किया। वो क्या है ना आंटी, हम दोनों एक जैसे हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन इस बार जब मिलेंगे तो अच्छी तरह से मिलेंगे। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। इसे कहते हैं डिवाइन जस्टिस। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे बिना रीजन के फंसाया जा रहा है। और देखो ना, भगवान ने तुम्हें भेज दिया हमारी मदद के लिए। एयरपोर्ट पर न्यूज़पेपर में सिड के बारे में पढ़ा और उसकी तस्वीर देखी, इसलिए यहाँ चली आई। तुम मुंबई में नहीं रहती? यूएस और इंडिया में शटल करती रहती हूँ आंटी, लेकिन मेरी फैमिली न्यू जर्सी में रहती है। वैसे ये डीसीपी कहता क्या है? पहले तो उसे टिकट एक्सचेंज के जुर्म में अंदर कर दिया, और अब वो हमें धमका रहा है कि वो सिड को एक मर्डर केस में फंसा देगा। और जिस आदमी के मर्डर केस में वो सिड को फंसाना चाहता है, आई मीन यश के मर्डर केस में, सिड उससे कभी मिला नहीं है। यहाँ तक कि सिड उसे जानता भी नहीं है। मुझे लगता है इस डीसीपी को सिड से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। पिछले 4 दिन से मेरा बेटा जेल में है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सिड की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। जल्द से जल्द कुछ करना होगा बेटा। कमाल करती हैं आप आंटी, आप इतनी सक्सेसफुल है फिर भी माँ ही रही। ऐसे कैसे सिद को वो जेल में रख सकता है बिना किसी सबूत के? आम लोगों को कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उसका फायदा उठाकर वो उन्हें हरास करते हैं। आप बेफिक्र रहिए, वो सिद का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर? माय गॉड, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। मैं तो सोच रही थी मुझे देखकर तुम मुझे पहचानोगे भी नहीं। तुमसे मिलने की सोच रही थी कि मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। कौन कहेगा हम सिर्फ एक बार मिले और दोबारा इस हालात में मिलेंगे। लेकिन तुमने पहले अपने बारे में कुछ बताया कि नहीं उस रात को? तुमने भी कहाँ कुछ बताया था सिद्धार्थ। वो रात एक कैजुअल रात थी हमारे लिए, जो लगभग हम उसे भूल गए थे। लेकिन शायद आज कुछ कहना बाकी है, जिसकी वजह से मैं लौट आई हूं। सिद्धार्थ, इस बार मेरा तुमसे मिलना एक इत्तेफाक नहीं है। तुमसे मिलने के पीछे एक मकसद है मेरा। तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, जिसके बारे में तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। मकसद? कैसा मकसद? कम ऑन नीलिमा, पहेलियां मत बुझाओ मुझे। Can't help it. I don't know. इस तरह से तुम्हारा जेल से छूटते ही I mean, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं। तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? तुम शॉक होगे या नाराज? नीलिमा, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे? क्या मुझे किसी से मिलना है? कम ऑन नीलिमा। सिद्धार्थ, आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ये फोन कुछ ज्यादा ही बजने लगा इस घर में। हेलो हेलो, जरा रोहिणी को फोन देना। कौन? रोहिणी। किसको? रोहिणी को। रोहिणी को बड़े फोन आने लग गए आजकल। रोहिणी, फोन है तुम्हारा। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो माँ, मैं अमर। पहचाना? तेरी आवाज तो मैं कहीं भी पहचान लूंगी। अमर बेटा, तरस गए थे मेरे कान ये आवाज सुनने के लिए। कैसा है तू? कहाँ है? माँ, मिलने पर मैं सब कुछ बताऊंगा। आप एक काम करिए, मुझे इस पते पर सुबह 11:30 बजे मिल जाइए। ज्ञान टेरेस, SV मार्ग, घाटकोपर ईस्ट। और ध्यान से आना माँ, और घर में इस बात का जिक्र किसी से मत करना माँ, मानसी से भी नहीं। ठीक है बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और मैं पक्का पहुंच जाऊंगी। तू अपना ख्याल रखना। मेरा अमर आ गया, मेरा बेटा लौट आया।